बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है टोयोटा आइक्वा और गाड़ी की वीएस में प्रॉब्लम है। गाड़ी की वीएस की लाइट ऑन है और गाड़ी को डिग्नोज करने पर जो कोड आ रहा है अभी मैं वो आपको बताता हूँ कि वो क्या कोड आ रहा है। तो दोस्तों ये C1256 एकामुलेटर लो प्रेशर का कोड आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एकामुलेटर लो प्रेशर C1256 जो कोड है वो किस वजह से आता है, उसके पॉसिबल काजेज क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो पाल्टी एकामुलेटर प्रेशर सेंसर, इसका एकामुलेटर प्रेशर सेंसर जो है वो ख़राब हो सकता है। 2 नंबर जो है एकामुलेटर प्रेशर सेंसर हार्नेस इज़ ओपन और शॉर्टेड। एकामुलेटर प्रेशर सेंसर की जो वायरिंग है वो खुली हो सकती है या फिर शॉर्ट हो सकती है, ओपन या फिर शॉर्ट हो सकती है। और एकामुलेटर प्रेशर सेंसर सर्किट फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उसकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो कमज़ोर या फिर लूज़ हो सकती है। और इसकी जो आखिरी फ़ॉल्ट है दोस्तों वो है फ़ॉल्टी स्टेट कंट्रोल ECU। स्टेट कंट्रोल ECU जो होता है वो ख़राब हो सकता है, ABS का जो सर्किट होता है। तो दोस्तों इस गाड़ी में जो मसला है, इसकी जो एकामुलेटर प्रेशर सेंसर या फिर प्रेशर कुफे जिसे बोलते हैं हम, उसकी वायरिंग कनेक्शन हमने चेक की, उसमें 12 वोल्ट सप्लाई और 2 अर्थ आ रहे हैं। तो इसका मतलब वायरिंग की इशू इसमें नहीं है। तो इसकी जो ब्रेक बूस्टर पंप है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर लगा होता है। इसके बाद लोग ब्रेक बूस्टर पंप, ब्रेक बूस्टर मोटर, इसे जिस नाम से भी आप पुकारते हो, एक्चुएटर मोटर जो भी आप पुकारते हो, ये यहाँ पर लगा होता है। ये इन्वर्टर की बीच तो इसको खोलेंगे दोस्तों, इसमें 2 पाइप लगे होते हैं। एक जो ब्रिक ऑयल का रिजर्व होता है वहाँ से आता है और एक ये जो रेड कवर इसके ऊपर चढ़ा होता है, ये पाइप जो है ये जो स्टेट कंट्रोल ECU या फिर ABS का यूनिट है वहाँ पर जाता है। और दोस्तों इसके ऊपर 2 10 के नट चढ़े होते हैं और 2 इसमें ग्रिप लगे होते हैं। तो इसके इन दोनों ग्रिप और 2 नट के जो 2 10 के जो नट होते हैं उसे खोलेंगे और इसे बाहर निकाल कर इंशाल्लाह इसकी जगह पर अभी मैं इसे बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि ये। तो चलिए दोस्तों इसे खोल कर बाहर निकालते हैं और फिर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो खोला जाता है, इस इन्वर्टर को खोल के आसानी से भी खोला जाता है, लेकिन हम इसे ऐसे ही भी खोल सकते हैं। तो इसे ऐसे ही खोलेंगे बगैर इन्वर्टर खोले। इसके ऊपर सिर्फ 2 10 के नट चढ़े होते हैं और ये 2 पाइप जो मैंने आपको दिखाए, एक जो ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल रिजर्व वहाँ से आता है और दूसरा जो है स्किड कंट्रोल। तो दोस्तों ये हमने बाहर निकाला, इस का जो पार्ट है वो अभी हम इसको चेंज करेंगे तो उसका जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसे चेंज करने के बाद जो एयर ब्लीडिंग है वो करेंगे। तो अभी दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो ये पार्ट इसकी वजह से आ रही थी और इस के बाद इंशाल्लाह एयर ब्लीडिंग के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि किस तरह किया जाता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी दुआओं में याद रखें।